आज हम मुंह दिखाई के ऊपर बात करेंगे, फेस रिवील के ऊपर बात करेंगे और किसने किसको कहा, दो कुत्तियों को जवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन हिट करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। ये जो फोटो का छमिया रोना रो रही थी कि मेरा फोटो किसने लगा दिया, दोबारा किसी ने मेरी फोटो लगाई तो मैं ये कर दूंगी, मैं चैनल उड़ा दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा बकवासियात कर रही थी। तो वो फोटो भी दगड़ ने ही अपने थंबनेल पर लगाई थी कि सब छमिया को देख ले, और बाद में थंबनेल चेंज भी कर लिया और खुद हर चीज से अनजान बन गया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब मुंह दिखाई दगड़ ने किया, यूट्यूब में सबको दिखाया कि ये मेरी वाइफ है, ये वाली मेरी छमिया है जिसके साथ मैं हनीमून मना रहा हूँ, और उसके बाद गालियां दे रहा है औरतों को। मतलब अपनी बीवी की नुमाइश, जो छमिया इसकी थर्ड वाइफ है, थर्ड वाइफ की नुमाइश ये खुद कर रहा है, सबको ये खुद दिखा रहा है उसका फोटो। भले चालाकी से थंबनेल फिर इसने हटा दिया, ये तो इनका ट्रिक है, वीडियो अपलोड कर देना फिर वीडियो को हाइड कर देना, थंबनेल लगाना फिर थंबनेल हटा देना, क्योंकि इनको पता है जो इन पर रिएक्शन देते हैं, जो इनको देखते हैं, वो ऑलरेडी सब कुछ सेव कर लेते हैं। छमिया से यही कहूंगी कि देख लो छमिया कि कैसे ये हरकतें कर रहा है। खुद ही तुम्हारा फेस रिवील किया, खुद ही तुम्हारा मुंह दिखाई कर रहा है और बाद में खुद अनजान बन गया। तुम वैसे इस आदमी से वफा की उम्मीद करती हो, ये तुम्हारे साथ वफादारी करेगा? जिसने अपनी बीवी फातिमा को रुलाया, जिसने अपनी मासूम बच्चे को तुम्हारे पीछे छोड़ दिया, वो तुम्हारे साथ वफा करेगा? कल को ये चौथी औरत के लिए, फोर्थ औरत के लिए तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा। जब इसको कोई और पसंद आ जाएगी, कोई और तितली इसको नजर आ जाएगी, तो ये तुम्हें भी ऐसी फेंक कर कहीं चला जाएगा। तो इससे वफा की उम्मीद बिल्कुल मत करो। वैसे छमिया, आपका दीदार तो हो गया, आपकी मुंह दिखाई हो गई, मुंह दिखाई का रस्म भी पूरा हो गया, और वो सारे चीज़ें आपकी जो जाने मन है, जिसको आप मेरा शौहर कहती, उसी ने ही सबको करवाया। वैसे आपकी स्वीट क्यूट फेस देखने के बाद हम ना एक दफ़ा तो बिल्कुल बेहोश होके गिर गए। मतलब हमें समझ नहीं आया, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, कौन है ये परी, कहाँ से आई है, कौन सी प्लेनेट से ये उतरी है? बस यही सोच सोच कर हम बेहोश होते रहे, फिर होश में आते रहे, फिर बेहोश होते रहे, फिर होश में आते रहे, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो। तो छमिया, अभी तो आपको सब बात पता चल गया होगा कि किसने आपकी मुंह दिखाई किया है, किसने ये रस्म पूरा किया। तो जाओ जाके उससे जवाब मांगो कि आपके बिना परमिशन, आपसे बिना पूछे थंबनेल में आपका फेस रिवील क्यों किया था उसने। दगड़ से पूछो ये सब बातें। वैसे मानो या ना मानो, दगड़ तुम्हें यूज़ कर रहा है। उसने जानबूझकर अपने थंबनेल में डाला था तुम्हारा फोटो कि लोग देखें और तुम पर बातें करें। बड़ा अफसोस हुआ। वैसे तुम हर वक्त कहती हो मेरा शौहर मुझ पर भरोसा करता है, लेकिन इसकी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, थोड़ी भी इज्जत नहीं है। जिस आदमी को अपनी बीवी का इज्जत का ख्याल है ना, अगर बीवी मुंह छुपा रही है तो वो थोड़ी ऐसे चोरी से चालाकी से फेस रिवील करता है। मतलब यह आदमी तुम्हारे साथ फेयर नहीं है, तुम्हारा वफादार नहीं है। ये जानबूझ के तुम्हें लोगों को दिखा रहा है कि लोग तुम्हारे पीछे बातें करें, तुम्हें बुरा भला कहे। और मेन बात पता है क्या है, एक तीर से दो शिकार कर रहा है तुम्हारा दगड़। एक तो तुम्हारा फेस दिखा दिया, लोग तुम पर बातें करेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, हर रिएक्शन में बातें चलेगी। दगड़ की जो है ना व्यूज़ इंक्रीज होगा, उसकी व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उसके डॉलर बढ़ जाएंगे तुम्हारे ज़रिए। मतलब तुम्हारी नुमाइश करके वो पैसे कमा रहा है, इस बात को समझो। इतना खुश मत हो जाओ, सपने से जागो। सपनों में ज़्यादा दिन नहीं गुजारा होता है, ठीक है? अपनी आंखें खोलो और देखो कि डगर कर क्या रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए कहते हैं ना कि कभी किसी का घर बर्बाद करके, कभी किसी को आंसू देकर अपनी खुशी की तमन्ना मत किया करो। अब तुमने फातिमा को रुलाया, उसके बच्चे बीमार पड़े हुए, वो भी रोना धोना करते हैं, जाहिर है बाप को भी मिस करते होंगे, लेकिन दगड़ दगड़ तुम्हारे साथ मस्त है, हनीमून मना रहा है। तो ये बात याद रखो, जिस तरह दगड़ अपनी भी बच्चों को छोड़ा है पहले वालों को तुम्हारी वजह से, उसी तरह किसी और औरत के लिए, किसी और लड़की के लिए एक दिन
तुम्हें भी छोड़ देगा ऐसे ही रोता हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात, हमेशा ये बात मैंने सुना है और ये बात मैं मानती भी हूँ कि एक आदमी, एक अच्छे आदमी की पहचान यही होती है कि वो अपनी माँ की इज्जत करे। जो अपनी माँ की इज्जत करता होगा ना, वो दूसरों की भी इज्जत करेगा, अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा। जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो, अपनी बहन की इज्जत ना करता हो, सिर्फ सबको इस्तेमाल करता हो अपनी ज़रूरत के लिए, वो कभी भी ना बीवी की इज्जत कर सकता है, ना बेटी की इज्जत कर सकता है, और दूसरी औरतों को तो छोड़ ही दो। और दगड़ के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसकी इश्क की दास्तान तो कहाँ कहाँ तक नहीं। जब से यूट्यूब में हम आए, इसकी इश्क की दास्तानें सुन रहे हैं, शादीशुदा औरतों से, जवान बच्चों की माँओं से, लड़कियों से, मतलब किसी को भी इसने नहीं छोड़ा। इसको जहाँ मौका मिलता है ना, वहाँ ही अपना हाथ साफ करता है ये आदमी। जिसको अपने बच्चों से तक प्यार नहीं है, जिन बेटियों को दिखा दिखा कर व्यूज़ लेता था, ऐसे लगता था जैसे इतना प्यार है इसको अपनी बेटियों से, उन बेटियों की इसने परवाह नहीं की। जब लोगों ने इसको कहा कि तुम्हारी बच्चियां बीमार है, तो इसने उनको जवाब दिया कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बच्चे बीमार होते हैं। ऐसे आदमी से क्या तवक्को रख सकता है आदमी। और जितना मैंने छमिया के बारे में सुना है, जो जो बातें सुनी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं उनके मुंह से जो जो बातें मैंने सुना है, जो जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। डगड़ की और छमिया की जोड़ी परफेक्ट है कि दोनों ही खिलाड़ी है और दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। और ये जो डगर का प्यार मोहब्बत इश्क एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं ना डगर और छमिया, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ये एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करेंगे, एक दूसरे की राज भी खोलेंगे, एक दूसरे की पुलपट्टियाँ भी खोलेंगे। वो दिन दूर नहीं है, देखना आप लोग। क्योंकि डगर के बारे में जो बातें सुनते थे या छमिया के बारे में जो बातें अभी सुनाई दे रही है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं चीज़ें, ये बात है, वो बात है, ये ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन मैं शुरू में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी का राज खोलना नहीं चाहती हूँ। हाँ, बाद में वो बातें लीक होंगी, आउट होंगी, दूसरे लोग जब बताएंगे तो ज़रूर उस पर मैं भी रिएक्शन दूंगी, लेकिन मैं अपने तरफ से किसी का राज खोलना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारी बहनें पाकिस्तान के अंदर ही रहती है आजकल, मुझे भी आकर बहुत सारी चीज़ें बताती है। जैसे पहले बड़ी बाजी के बारे में ये बात कर दो, वो बात कर दो, तो अभी भी मुझे आकर बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये सवाल करो, वो सवाल करो। लेकिन पता है, कुछ सवाल बहुत डीप होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब बातें करूं। मतलब मुझे मुनासिब नहीं लगता है, मुझे ज़रा गंदा लगता है कि मैं बहुत एडवांस लेवल तक नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपने लिमिट में, अपने हद में रहकर आज तक बात कर रही हूँ और उसी तरह मैं बात करना चाहती हूँ। अगर मैंने किसी के खिलाफ रिएक्शन भी दिया है तो बहुत तरीके से दिया है, मतलब घटिया बोल दिया या इस तरह की वर्डें इस्तेमाल किया है, उससे ऊपर ऊपर जाकर मैंने, बिलो द बेल्ट जाकर मैंने कोई बात नहीं किया है। तो मैं उसी तरह कंटिन्यू करना चाहती हूँ, अपनी रिएक्शन को भी ओवर नहीं होना चाहती हूँ मैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।